है तो उसके लिए संसार और संसार के सभी नीति निर्धारण जो आदमी में नफरत, द्वेष, हिंसा, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, भेदभाव सिखलाकर झगड़ालू बना देता हो, हत्यारा बना देता हो, हिंसक बना देता हो, उन सबको वो त्याग देता है, त्याग देता है। वह किसी भी मार्ग पर चलकर, उपासना विधियां अनेक है, उपासना पद्धति भिन्न भिन्न हो सकती है। किसी भी उपासना पद्धति के द्वारा जब सत्य का साक्षात्कार कर लिया जाता है, चाहे वह उपासना विधि हिंदू उपासना विधि हो, चाहे ईसाई उपासना विधि हो, चाहे इस मुस्लिम उपासना विधि हो, चाहे पारसी उपासना विधि हो, चाहे अन्य उपासना विधि हो, किसी भी उपासना विधि से जब व्यक्ति सत्य का साक्षात्कार कर लेता है तो प्रेम से, करुणा से, शांति से, दया, क्षमा से परिपूर्ण हो जाता है। वह नफरत जो शैतानों की भाषा है, उसकी भाषा बोलना बंद कर देता है, क्योंकि परमात्मा प्रेमवान है, अल्लाह रहम वाला है। उसे राम कहा जाता है, उसे सब पर दयालु रहीम कहा जाता है। वह सब पर दयालु है, तो उस दयालु परमात्मा को भजने वाला, उस दयालु रहीम अल्लाह को भजने वाला निर्दय कदापि नहीं हो सकता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, देखा देखी की है नहीं, कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी की बात। कहने सुनने में वक्त जाया मत करो, ईश्वर का साक्षात्कार करो, सत्य का साक्षात्कार करो। सत्य का साक्षात्कार करने पर मैं जिस भाषा को बोल रहा हूं, उसी भाषा को तुम भी बोलने लग जाओगे। बहुत से लोग तिलमिला जाते हैं, बहुत से लोग आंख खोलकर देखने को इच्छुक नहीं है। जैसे शुतुरमुर्ग कुत्तों को देखकर बालू में अपने सिर को गड़ लेता है और सोचता है कि वह हिंसक पशु से बच जाएगा। वैसे ही बहुत से लोग हैं जो धर्म और सत्य को जानते हैं, उसकी आत्मा मानना चाहती है, पर वे अपनी आंखों को जोर से भींच लेते हैं और अपने उलझलूल हरकत के द्वारा अपने आप को धर्मात्मा समझते रहते हैं। मैं एक बात कहती हूं, बहुत से लोग, जैसे सदगुरु कबीर साहब से बहुत लोग प्रसन्न भी होते थे, तो बहुत से लोग नाराज भी होते थे। उसी तरह मुझसे भी बहुत से लोग प्रसन्न होते हैं और बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं। वस्तुतः उन्हें मुझसे व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, क्योंकि मैं कबीर की बानी बोलती हूँ, कबीर की भाषा बोलती हूँ, क्योंकि मैंने कबीर के सत्य को जाना है। तो वे उस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते। एक बात कहो, जो अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं और जो समझते हैं कि वे देवता हैं, वे सबसे ऊंचे हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, क्या सच्चे दिल से सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो, अहंकार को हटाकर सोचो। मैं आपकी दुश्मन नहीं हूं, कबीर जैसे संत आपके दुश्मन नहीं है। सदगुरु कबीर साहब तो बीजक में 20 पदों में पंडितों को संबोधन करके उपदेश किया है, और सदगुरु कबीर साहब के बीजक में तो विप्रमतिसी है, जिसमें 30 चौपाइयों में उन्होंने ब्राह्मणों को संबोधन किया और उन्हें सत्य का साक्षात्कार कराने की चेष्टा की है।
आप मत लड़ो झगड़ो, आप शास्त्रों की बातों को पल भर के लिए दरकिनार करके ठंडे दिमाग से सोचो कि क्या ब्राह्मण होने मात्र से आप भगवान को प्यारे हो जाओगे? ठंडे दिमाग से सोचो, क्या ब्राह्मण होने मात्र से आप वैकुंठ पहुंच जाओगे? क्या आपकी सदगति हो जाएगी? भले ही आप पूजा करवा लो लोगों से, भले ही लोग आपको बड़ा समझते हो, लेकिन आप किसी जाति मात्र में जन्म लेने मात्र से बड़े नहीं हो जाते। भगवान को प्यारे बनने के लिए भक्ति, सद्गुण, सदाचार, शील, समता, करुणा, प्रेम चाहिए। आप देख लो सबरी को, आप ही तो कथा करते हो और भगवान की भक्त वत्सलता का गायन करते हो। शबरी शूद्र थी, पर भगवान ने सबरी के पास जाना पसंद किया। तथा कथित साधुओं और ब्राह्मणों के यहाँ वे जाना पसंद नहीं किए, क्योंकि वे मात्र भेष और जाति के ब्राह्मण और साधु थे, इसलिए वे शबरी के पास जब गए। तो आप क्यों तिल मिलाते हो? आप सच्चे ब्राह्मण क्यों नहीं बन जाते? आप, कोई भी कहता है कि आप जाति मात्र से ऊंचे नहीं हो, तो आप तिल मिलाकर आग बबूला हो जाते हो। क्यों हो जाते हो? सच्ची बात तो यह है कि महाभारत में भी आया है कि सृष्टि के आदि काल में केवल ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों की सृष्टि भगवान ने की, मतलब सबको समान बनाया। उसी ब्राह्मणों में से कुछ लोग जो जुझारू थे और जो समाज और की रक्षा करने में दक्षित रहने लगे, जंगली पशुओं से अथवा दस्युओं से जो रक्षा करने में, इस ब्राह्मण ने गौ पालन और कृषि कार्य शुरू कर दिया, वे वैसे कहे गए। और जिस ब्राह्मण ने सेवा का और छोटे मोटे तकनीकी कारीगरी को अपना लिया, वे शूद्र कहे जाने लग गए। पर शूद्र और ब्राह्मण में कोई ऊंच नीच नहीं है, सब एक है, सबका शरीर एक है, सबकी आत्मा एक है, सबके मन एक से हैं, सबका एक जैसा जन्म होता है। तो फिर क्यों ऊंच नीच? क्यों? मैं और भी कुछ कहना चाहती हूं। मेरे और भी सब्जेक्ट हैं, मुझे विश्वास है आज तो समय समाप्त हो गया है, इसलिए मैं बाकी सब्जेक्ट पर कल चर्चा करूंगी। मैंने अगर आपका दिल दुखाया हो तो आप अन्यथा ना लेकर मुझे क्षमा करेंगे, परंतु क्षमा मांगते हुए भी मैं डंके की चोट से कह रही हूं कि जो मैंने कहा वह सत्य कहा। आदमी विवेकी है, पशु पक्षी इत्यादि योनियों से विशेषता उसमें यही है कि उसके पास बुद्धि है, दिमाग है। तो क्यों नहीं वह धर्म और अधर्म का विवेक करने में सक्षम होगा? क्यों वो दूसरे के दिखलाए हुए का अनुसरण करेगा? क्यों नहीं वह स्वयं देखने की इच्छा करेगा? आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो स्वयं ही सही और गलत का निर्णय कर सकने में सक्षम हो जाएंगे। मैं विश्वास करती हूं कि मेरे कल के उपदेश को भी आप इसी धैर्य पूर्वक सुनेंगे। सदगुरु कबीर साहब की एक वाणी है जिसमें वे कहते हैं, मीठा सब कोई खाते हैं, मीठा
कटक के बिसते अमृत हो। सबको मीठा पसंद है, खाने में स्वादिष्ट लगता है, पर मीठा कितना भी मधुर क्यों ना हो, अंधाधुंध प्रयोग से वो रोग ही देते हैं। और रोग से मुक्ति अंततः नीम की पत्तियां ही करती है, जो कि बड़ी कड़वी होती है। वैसे ही आप मीठी मीठी बातों को सुनने के इच्छुक होंगे, जो आपको अच्छा लगेगा, मधुर लगेगा, आपका मनोरंजन भी होगा, मन भी बहलेगा और आप दावे के साथ कह सकोगे कि नहीं आप ठीक हो, परंतु उससे आपका कल्याण नहीं होने वाला है। नीम की तरह बातें हैं सदगुरु कबीर साहब की, आप उसे प्रेम पूर्वक गटकें और मानव समाज में जो अधर्म का कोढ़ धर्म के नाम पर पसरा हुआ है, इस रोग का मूलोच्छेद कर दे। इस रोग के लिए कल मैं कुछ और जड़ी बूटियां, दवाइयां और औषधियां लेकर आऊंगी, आप कल का इंतजार करें। आज इतना ही। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहब की, सदगुरु कबीर साहब की, सदगुरु कबीर वाणी की, सदगुरु कबीर वाणी की, सदगुरु कबीर वाणी की। विवेकी हंस मानव